हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा टेस्ट पर। दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग जो हिंदी गद्य की क्लास 10th के लिए जो प्रमुख रचना है और उनके लेखक का नाम इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो इस सेशन में हम लोग कुछ लेखकों के प्रमुख लेखक जो हैं उनकी रचना को देखेंगे और वो कौन सी विधा है हम लोग इसको भी इस सेशन में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये सेशन आपके क्लास 10th और 12th दोनों के लिए उपयोगी है ना। और दोस्तों, अगर आपसे रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में स्थित बेल आइकन पर प्रेस जरूर करिए। तो चलिए दोस्तों, इस सेशन को शुरू किया जाता है ना। तो पहला क्या है इसमें, पहला है अंधयुग। अंधयुग किसकी रचना है? डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की रचना है और ये क्या है, काव्य है। अजातशत्रु है जयशंकर प्रसाद जी का, और आप देख लीजिए 2016 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया है ना। तो ये किसका है? अजातशत्रु ये है जयशंकर प्रसाद जी का है। और कौन सी विधा की बात करें तो ये है नाटक है। क्या है? नाटक है। आहुति की बात करें दोस्तों तो आहुति है इलाचंद्र जोशी जी की है और एक कहानी है ना। उसके बाद दोस्तों, जो अतीत के चलचित्र है ये महादेव वर्मा जी की है। किसकी है? महादेव वर्मा जी की है और एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। इसके बाद बस दोस्तों बात करें हम लोग क्या, अनाम दास का पोथा। अनाम दास की पोथा की बात करते हैं दोस्तों तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है और ये क्या है, एक उपन्यास है। अपनी खबर के राइटर कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी अपनी खबर के राइटर हैं। और बात करते हैं ये कौन सी विधा है तो ये क्या है, आत्मकथा है। आपसे दोस्तों एग्जाम में ये भी पूछ लेगा कि अपनी खबर कौन सी विधा की रचना है, तो ये कौन सी विधा की रचना है, आत्मकथा है। इसके बाद दोस्तों नाम आता है अनंत आकाश का। अनंत आकाश किसकी रचना है? जयप्रकाश भारती जी की रचना है और एक क्या है, आलोचना है। क्या है? एक आलोचना है। आप दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है आपको मैं बताता जाऊंगा, है ना। और दोस्तों इसमें जो आपको ध्यान देना है, राइटर के साथ साथ आपको विधा को भी ध्यान रखना है कि कौन सी विधा है। आपसे क्वेश्चन में कभी कभी राइटर के स्थान पे विधा को भी पूछ लेता है ना। इसके बाद दोस्तों अगला क्या है, अगला है अष्टयाम। अष्टयाम दोस्तों नाभादास की। किसकी है? नाभादास की रचना है। और बात करते हैं कौन सी विधा है तो ये ब्रजभाषा गद्य है। क्या है? ब्रजभाषा की गद्य है। अथाह सागर, अनंत आकाश और अथाह सागर दोनों जयप्रकाश भारती जी की रचना है और दोनों ही क्या है, आलोचनाएं हैं। यहाँ पर आप लोग देखो, आपको यहाँ पे याद कैसे होगा दोस्तों, अगर आप कंपेयर करते हैं दोनों रचनाओं में तब आपको याद करने में आसानी होती है। यहाँ पर देख लीजिए अनंत आकाश है और यहाँ क्या है, अथाह सागर है। दोनों ही रचनाएं जयप्रकाश भारती जी की है और दोनों ही क्या है, आलोचना है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर दोस्तों किसका है? ये एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है और जिसके राइटर हैं कौन है, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हैं, है ना। इसके बाद दोस्तों इसके आगे का हम देखते हैं, आगे क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल जो दोस्तों इसके राइटर कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसके राइटर हैं। और निबंध की बात करते हैं दोस्तों, ये क्या है, एक निबंध है। विधा की बात करेंगे तो निबंध है। आंधी इसके बाद आता है दोस्तों, आंधी ये क्या है, कहानी है और किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। आंधी और आकाशदीप दोनों किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है। दोनों कहानियाँ हैं और दोनों राइटर सेम हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद जी हैं। आत्मकथा, आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, आत्मकथा के लेखक हैं। और ये कौन सी विधा है तो ये आत्मकथा है। क्या है? एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभावकर क्या है, राइटर हैं। और इसकी बात कर ले विधा की, ये कौन सी विधा है, जीवनी विधा है। कौन सी विधा की है, ये जीवनी विधा है। इसके बाद दोस्तों जो नाम आता है वो कौन है, इंदुमती। ये क्या है दोस्तों, हिंदी गद्य की प्रथम कहानी है। कौन? इंदुमती। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इंदुमती जो है हिंदी की प्रथम गद्य कहानी है और इसके राइटर कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी है। और ये क्या है, कहानी है। क्या है, कहानी है। अब दोस्तों अब आगे बात करते हैं, आगे क्या है, इंडिया इन कालिदास। इंडिया इन कालिदास के राइटर कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी इसके राइटर हैं। किसके? इंडिया इन कालिदास के राइटर हैं। और इसके बाद दोस्तों ये कौन सी विधा है, निबंध की है। इंद्रजाल देख लेते हैं। इंद्रजाल ये किसका है, जयशंकर प्रसाद जी का है, कहानी है। और उजली आग है। उजली आग किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है और ये क्या है, निबंध है।
कल्पलता की बात करते हैं तो कल्पलता किसके राइटर हैं? इसके राइटर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या है, इसके राइटर हैं। और ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। कलकत्ता से पीकिंग, ये किसकी है? भगवत सिंह उपाध्याय जी की रचना है। और ये अगर बात करते हैं विधा की, तो विधा कौन सी है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। इसके बाद दोस्तों नाम आता है किसका? एक घूंट का। एक घूंट क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। और ये क्या नाटक है? इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट ये है इसके लिए कि जो एक घूंट है हिंदी गद्य का ये प्रथम नाटक है। हिंदी गद्य का प्रथम नाटक क्या है? एक घूंट है। ये इंपॉर्टेंट था। अभी इंदुमती आया था ना, इंदुमती क्या था? प्रथम कहानी थी। और ये क्या है? प्रथम नाटक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके आगे की। इसके आगे क्या है? कनुप्रिया। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मी भारती जी की रचना है। और कर्मभूमि किसका है? उपन्यास है ये। और किसका है? प्रेमचंद जी की रचना। किसकी है? प्रेमचंद जी की रचना है। कौन सी? कर्मभूमि। इसके बाद दोस्तों नाम आता है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय की रचना है। और ये कौन सी विधा है? ये जीवनी है। अब दोस्तों कहनी अनकहनी, कहनी अनकहनी किसकी रचना है? धर्मी भारती जी की रचना है। और ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। कमायनी की देख लेते हैं। कमायनी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं। और इसके बात कर ली विधा की, तो ये क्या है? एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कुटज की बात करते हैं तो कुटज के जो लेखक है कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कुटज के लेखक हैं। और ललित निबंध क्या है? एक इसकी विधा है ना। अब अगला है दोस्तों कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के राइटर कौन है? रामधर सिंह दिनकर जी कुरुक्षेत्र के राइटर हैं। और ये क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। क्या भूलूं क्या याद करूं के राइटर कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी इसके राइटर हैं। और ये क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी रचनाएं हैं सभी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बहुत चुन चुन कर यहाँ पे आपकी इस सेशन के अंतर्गत मैं लाया हूँ। इसके बाद दोस्तों क्या है? किन्नर देश में। क्या है? किन्नर देश में इसके राइटर कौन है? राहुल संस्कृत्यायन इसके राइटर हैं। और ये क्या है? देश दर्शन विधा की रचना है ना। कौन सी दर्शन है? दर्शन विधा की रचना है। बात करते हैं कंकाल की। कंकाल क्या दोस्तों? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। क्या है? जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है। क्या? कंकाल है। उसके बाद दोस्तों नाम आता है किसका? क्षणदा। क्षणदा किसकी रचना है दोस्तों? महादेव वर्मा जी की रचना है क्षणदा। और ये क्या है? निबंध है। क्या है? ये निबंध है। अब देख लेते हैं आगे। आगे क्या है कि खून के छींटे। खून के छींटे जो दोस्तों ये किसकी रचना है? ये है भगवत सिंह उपाध्याय जी की रचना है। और ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। कौन सा? खून के छींटे। खादी का अर्थशास्त्र। खादी का दोस्तों ये अर्थशास्त्र है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है। इसके बाद जो आता है अगला क्या है? गंगा। गंगा के राइटर कौन है? विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे इसके राइटर हैं। अगला है दोस्तों गबन। गबन के राइटर हैं प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी। ये क्या है? उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता है धर्मवीर भारती। कौन है? गुनाहों के देवता के राइटर हैं धर्मवीर भारती। और ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अगला नाम आता है दोस्तों गेहूं और गुलाब। अगली कृति कौन सी है? गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब के राइटर हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी इसके राइटर हैं। और बात करते हैं कौन सी विधा है, तो ये विधा है निबंध की। किसकी विधा है? निबंध की विधा है। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आता है गोदान। क्या आता है? गोदान। गोदान के राइटर जो हैं वो हैं प्रेमचंद जी। कौन है? प्रेमचंद जी गोदान के राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? कि ये विधा है उपन्यास की। किसकी विधा है? उपन्यास की विधा है। अगला दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी चंद्रगुप्त के राइटर हैं। और ये क्या है? ये एक नाटक है। क्या है? नाटक है। चलो चांद पर चले। चलो चांद पर चले बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है। तो इसके राइटर कौन है? जयप्रकाश भारती जी है। और ये आपके क्लास 10th में एक चैप्टर है। कौन सा? चलो चांद पर चले, है ना। चांद से रिलेटेड एक चैप्टर है जहाँ पर लोग चांद पर जाते थे। पानी में चंदा चांद पर आदमी। कौन सा चैप्टर है? पानी में चंदा चांद पर आदमी। उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी ही हैं। यहाँ पर क्या है? चलो चांद पर चले। ये क्या दोस्तों? एक विज्ञान विधा रचना है। क्या है? एक विज्ञान पर आधारित रचना है। उसके बाद है दोस्तों चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख के जो राइटर की बात करें दोस्तों हम लोग, तो यहाँ पर हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। इसके बाद नाम आता है दोस्तों चिंतामणि। चिंतामणि के जो राइटर हैं दोस्तों वो कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर हैं। और कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा है? निबंध की। कौन सी विधा है? ये निबंध विधा है ना। इसके बाद दोस्तों लोग देख लेते हैं, चिंतामणि तक हो गया है। अब देख लेते हैं चिता के फूल। चिता के फूल किसकी
रचना है दोस्तों? तो ये रचना है रामवृक्ष बेनीपुर जी की। किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुर जी की रचना है। और कौन सी विधा है? सिंपल से ही क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। जनमेजय का नाग यज्ञ, जनमेजय का नाग यज्ञ किसका इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं। और ये कौन सी विधा है? ये कौन सी विधा है? नाटक है। क्या है? नाटक है। जनमेजय का नाग यज्ञ जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है। इसके बाद दोस्तों अगला आता है झूठा सच। क्या आता है? झूठा सच। झूठा सच की बात करें दोस्तों तो ये क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है। और इसके लेखक कौन है? यशपाल जी। कौन है? यशपाल जी इसके लेखक हो गए। ठंडा लोहा, अगला क्या आता है? ठंडा लोहा। ठंडा लोहा क्या दोस्तों? अगर बात करें कौन सी विधा है तो विधा आप लोग कौन सा बताओगे? काव्य है। क्या है? काव्य है। इसके राइटर कौन है? धर्मवीर भारती जी इसके राइटर हैं। ठीक है ना। अगला आता है दोस्तों ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय भी क्या है? धर्मवीर भारती जी की रचना है, लेकिन ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। ठंडा लोहा काव्य था और ठेले पर हिमालय क्या है? निबंध है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं ठलुआ कलब। ठलुआ कलब क्या है? एक निबंध है। क्या है? ठलुआ कलब एक निबंध है। किसका है? बाबू गुलाब राय का एक निबंध है ना दोस्तों। अब हम देख लेते हैं दोस्तों अगला जो है रचना, उसको देख लेते हैं। अगला देखने से पहले आप लोग यहाँ पे थोड़ा उसको जूम सही कर दें दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग क्या, तितली। तितली के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? उपन्यास है। अभी इनकी रचनाएं थी कौन सा? कंकाल। कंकाल क्या था? कंकाल था इनका उपन्यास था। और इसके राइटर कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी भी उसके राइटर थे। तितली भी के राइटर कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ये भी क्या है? उपन्यास है। आप दोस्तों जब तक इसकी तुलना नहीं करेंगे तब तक आपको याद करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन याद करने में जितना आपको जब आपको याद हो जाएगा तो आपको एग्जाम में लिखने में बहुत मजा आएगी, क्योंकि आपको आता रहेगा, है ना। इसके बाद दोस्तों है तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन हम पानी के राइटर कौन है? विद्या निवास मिश्र जी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? ये क्या है? निबंध है। क्या है? निबंध है। तीर्थ सलील। तीर्थ सलील बात करें दोस्तों तो ये है पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की रचना है। और कौन सी विधा है? ये निबंध की विधा है। किसकी विधा है? निबंध विधा है। ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के राइटर हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी इसके राइटर हैं। और ये क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। त्यागपत्र। त्यागपत्र के राइटर हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार त्यागपत्र के राइटर हैं। और कौन सी विधा है? तो विधा की बात करते हैं, ये एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है ना। झूठा सच। झूठा सच के राइटर हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी झूठा सच के राइटर हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें किसका? विधा की। विधा की बात करें दोस्तों ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है ना। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का, दीप शिखा। दीप शिखा के राइटर हैं महादेवी वर्मा। कौन है? महादेवी वर्मा इसके राइटर हैं। और ये क्या है? काव्य है। क्या है? एक काव्य है। दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया रंग बिरंगी है जयप्रकाश भारती जी की। इससे पहले दो रचनाएं और आ गई हैं, एक अनंत सागर और एक अथाह सागर। अनंत सागर और अथाह सागर, है ना। अनंत आकाश और अथाह सागर। अनंत आकाश और अथाह सागर हैं। और दोनों क्या थी? आलोचना थी। क्या थी? आलोचना थी। और यहाँ पे क्या आई है? यहाँ पे आया है दुनिया रंग बिरंगी। क्या है? दुनिया रंग बिरंगी ये क्या है? एक निबंध है। किसका? जयप्रकाश भारती जी का, है ना। दीपदान। दीपदान किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और ये क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। और एक पॉइंट दोस्तों क्या कि एक अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि आप एक एकांकी कार्य का नाम लिखिए जो एकांकी लिखता है, तो आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप किसका नाम लिखेंगे वहाँ पे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा एकांकी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं, इसलिए आप क्या करिए वहाँ पे इनका नाम लिखिए, इनका डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, है ना। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी के राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी त्रिवेणी के राइटर हैं। और ये क्या है? एक आलोचना है। क्या है? आलोचना है। नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। और कौन सी विधा है? आलोचना की। कौन सी विधा की है? आलोचना की है। नासिकेतु पाख्यान। नासिकेतु पाख्यान ये कथा है। किसकी है? सदल मिश्र की। किसकी है? सदल मिश्र की रचना है। कौन सी? नासिकेतु पाख्यान। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है निराला की साहित्य साधना। निराला की साहित्य साधना ये किसकी रचना है? ये जीवनी, पहली बात तो है ये क्या है? एक जीवनी है। और किसकी रचना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की ये रचना है ना। नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर क्या है? एक हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है।
नील का निर्माण फिर ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला नाम आता है दोस्तों निर्मला। निर्मला किसका है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। क्या है? प्रेमचंद जी का उपन्यास है। नीरजा। नीरजा दोस्तों एक काव्य है, महादेव वर्मा जी का काव्य है। निहार भी क्या है? काव्य है, महादेव वर्मा जी का। नीरजा और निहार दोनों क्या है? काव्य है। किसके? महादेव वर्मा जी के। नमक का दरोगा। नमक का दरोगा वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है ना। अगला दोस्तों नाम आता है कृति का। अगली कृति है नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके राइटर हैं। किसके? नाखून क्यों बढ़ते हैं। पंचपात्र। पंचपात्र के राइटर हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पंचपात्र के राइटर हैं और ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? ये निबंध है। नदी के द्वीप। नदी के द्वीप के दोस्तों राइटर हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, इसके राइटर हैं और ये कौन सी विधा है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला दोस्तों नाम आता है प्रबंध परिजात। किसका नाम आता है? प्रबंध परिजात। ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। किसका निबंध है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का एक निबंध है ना। अब उसके बाद दोस्तों नाम आता है पथ के साथी। पथ के साथी के राइटर हैं महादेव वर्मा। कौन है? महादेव वर्मा इसके राइटर हैं और कौन सी विधा है? तो विधा की बात करें तो ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। पद्मवन। पद्मवन है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है और इसके राइटर कौन है? इसके राइटर कौन है? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं और विधा कौन सी है? निबंध है। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा की राइटर कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी इसके राइटर हैं और ये क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। पद्म पुराण। पद्म पुराण क्या दोस्तों? पंडित दौलत राम जी की रचना है और ये क्या है? एक भाषा अनुवाद है। भाषा का अनुवाद किया गया है किसके अंदर? पद्म पुराण के अंतर्गत। अगला दोस्तों नाम आता है परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा दोस्तों आता है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है और ये क्या है? काव्य है। अभी आया था प्रतीक्षा, यहाँ पे आया क्या है? परशुराम की प्रतीक्षा। प्रतीक्षा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। परशुराम की प्रतीक्षा क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की काव्य है ना। आप दोस्तों जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तो याद नहीं होगा। अगला दोस्तों नाम आता है क्या? पूर्ण स्मरण। पूर्ण स्मरण है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय जी की रचना है और ये क्या है? संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। पुरस्कार की बात करो दोस्तों तो पुरस्कार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है और ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुर जी की रचना है और ये कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत है। क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। प्रेम सागर। प्रेम सागर के राइटर कौन है? लल्लू लाल। क्या है? लल्लू लाल इसके राइटर हैं और इसकी बात करें विधा की, विधा कौन सी है? कथा है। क्या है? कथा है। फोर्ट विलियम कॉलेज के राइटर कौन है? लक्ष्मी सागर वात्स्यन। कौन है? लक्ष्मी सागर वात्स्यन इसके राइटर हैं और ये क्या है? एक इतिहास है। क्या है? इतिहास है। अब बात करें दोस्तों क्या? बाणभट्ट की आत्मकथा। ये इसके राइटर कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके राइटर हैं और ये कौन सी विधा है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। बापू के आश्रम में। बापू के आश्रम में इसके राइटर कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय जी इसके राइटर हैं और ये कौन सी विधा है? एक संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के राइटर कौन है? जयप्रकाश भारती जी। कौन है? जयप्रकाश भारती जी इसके राइटर हैं और ये क्या है? बाल साहित्य यानी बच्चों के लिए बनाया गया एक साहित्य है। कौन सा? बर्फ की गुड़िया है ना। भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा के राइटर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके राइटर हैं और ये कौन सी विधा है? ये एक निबंध है। क्या है? निबंध है। आगे दोस्तों देखें, आगे है माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें के राइटर कौन है? राम वृक्ष बेनीपुर जी इसके राइटर हैं और ये कौन सी विधा की? तो ये विधा है रेखा चित्र। किसकी विधा है? राम वृक्ष बेनीपुर जी की रचना है और रेखा चित्र है कौन सा? माटी की मूर्तें। आगे बढ़ते दोस्तों, आगे देख लेते हैं, थोड़ा इसको जूम कर दें। अगला दोस्तों है मानसरोवर। क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर के राइटर कौन है? प्रेमचंद जी हैं और ये किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी। क्या है? कहानी है। मेरा जीवन संग्रह। मेरा जीवन संग्रह दोस्तों ये है वियोगी हरि जी की रचना। किसकी है? वियोगी हरि जी की रचना है। ये क्या है? आत्मकथा है। क्या है? ये आत्मकथा है। मेरा परिवार। मेरा परिवार दोस्तों ये महादेव वर्मा जी की रचना है और ये क्या है? एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं हैं बाबू गुलाब राय जी की रचना है और ये कौन सी विधा है?
आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है और ये कौन सी विधा है? यात्रा वृत्तांत की है। क्या है? यात्रा वृत्तांत की है। मैला आंचल, मैला आंचल है दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और कौन सी विधा है? उपन्यास की। किसकी विधा है? उपन्यास विधा की रचना है। अब दोस्तों नाम आता है मृगनयनी। किसका नाम आता है? मृगनयनी। मृगनयनी रचना है दोस्तों, उपन्यास है। ये क्या है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। उपन्यास है और क्या है? वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। यामा, यामा के राइटर कौन है? महादेव वर्मा जी यामा के राइटर हैं। और कौन सी विधा है? तो ये क्या है? काव्य है। क्या है? काव्य है। रसमीमांसा, रसमीमांसा का राइटर कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रसमीमांसा के राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? तो ये एक आलोचना है। क्या है? आलोचना है। रश्मि, रश्मि के राइटर हैं महादेव वर्मा। कौन है? महादेव वर्मा जी इसके राइटर हैं। और ये क्या है? काव्य है। रश्मि रथी की बात करते हैं। देखो दोस्तों रश्मि किसकी है? महादेव वर्मा जी की रचना है। लेकिन रश्मि रथी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर जी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। राष्ट्रीयता की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रीयता किसकी कृति है? गुलाब राज जी की। बाबू गुलाब राज जी की ये कृति है। और ये कौन सी विधा है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। अब आगे बात करें दोस्तों रेखाएं और रंग, रेखाएं और रंग ये इसके राइटर कौन है? तो विनय मोहन शर्मा इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? संस्मरण और उपन्यास है। क्या है? संस्मरण और उपन्यास है। ठीक है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं रंगभूमि। किसकी बात करते हैं? रंगभूमि की। रंगभूमि के राइटर कौन है? सॉरी इसके ये कौन सी विधा है? उपन्यास विधा की रचना है। और इसके राइटर कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद जी। क्या हो जाएंगे? प्रेमचंद जी इसके राइटर हो जाएगा। रेणुका, रेणुका के राइटर है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हैं। रेणुका और रेती के फूल दोनों, रेणुका और रेती के फूल दोनों इसके राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। लेकिन दोनों विधा अलग अलग ही हैं। रेणुका है काव्य है, लेकिन जो रेती के फूल हैं ये क्या है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है। रानी की केतकी कहानी, रानी केतकी की कहानी इसके राइटर हैं इंसा अल्लाह खां। कौन है? इंसा अल्लाह खां इसके राइटर हैं। कथा विधा की रचना है। इसके बाद दोस्तों बात कर ले हम लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस की बात करते हैं। तो ये किसकी रचना है? मोहन राकेश की। किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की इसकी रचना है। और ये क्या है? एक नाटक है। क्या है? नाटक है। अब दोस्तों देख लेते हैं वर्ड पीपल। वर्ड पीपल के राइटर कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? एक निबंध है। क्या है? निबंध है ना। अब आता दोस्तों वीणा। वीणा के राइटर कौन है? वियोगी हरि जी। कौन है? वियोगी हरि इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है? काव्य की है। अब इसके बाद दोस्तों है कौन सा? शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति के राइटर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। श्रृंखला की कड़ियाँ, श्रृंखला की कड़ियाँ दोस्तों ये रचना है महादेव वर्मा जी। किसकी है? महादेव वर्मा जी की रचना है। और ये कौन सी विधा की रचना है? संस्मरण है। किसकी विधा है? संस्मरण विधा की रचना है। श्रद्धा कण, श्रद्धा कण के लेखक हैं दोस्तों वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि इसके लेखक हैं। कौन सी विधा है? गद्य काव्य है। संगीत शकुंतलम, संगीत शकुंतल, संगीत शकुंतल किसकी रचना है दोस्तों? प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना है। और ये क्या है? नाटक है। क्या है? नाटक है। इसके बाद दोस्तों नाम आता है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों बात करें तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और ये कौन सी विधा है? ये विधा है निबंध। तो दोस्तों आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के जो राइटर हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती जी इसके राइटर हैं। और ये दोस्तों जो पुस्तक है धर्म पर आधारित है। किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित है। सन 42 के संस्मरण, सन 42 के संस्मरण दोस्तों ये श्री राम शर्मा जी की रचना है। और ये क्या है? संस्मरण, नाम से ही पता चल रहा है सन 42 का संस्मरण। तो ये क्या हो जाएगा? संस्मरण हो जाएगा, है ना। सागर की लहरों पर, सागर की लहरों पर इसके राइटर हो जाएंगे भगवत सन उपाध्याय जी इसके राइटर हो जाएंगे। और ये क्या है? यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत है। भारत साहित्य शिक्षा और संस्कृति, साहित्य शिक्षा और संस्कृति इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके। अगर ये कौन सी विधा है? तो ये विधा है निबंध। कौन सी विधा है? एक निबंध है ना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कौन? साहित्य लोचन। साहित्य लोचन दोस्तों ये श्याम सुंदर दास जी की किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास जी की रचना है। और ये क्या है? साहित्य शास्त्र है। क्या है? साहित्य शास्त्र है। अब दोस्तों इसके अलावा एक और राइटर है जो है ये साहित्य लोचन है, लेकिन आता है एक साहित्य अवलोकन। क्या होता है? साहित्य अवलोकन। साहित्य अवलोकन के जो राइटर हैं विनय मोहन शर्मा जी हैं। और साहित्य लोचन के राइटर कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं, है ना।
अब आता है दोस्तों कौन सा, साहित्य शोध समीक्षा। साहित्य शोध समीक्षा के राइटर हैं विनय मोहन शर्मा। कौन है, विनय मोहन शर्मा जी इसके राइटर हैं साहित्य शोध समीक्षा की। और ये क्या है, एक शोध है, क्या है, शोध है। साहित्य और कला, साहित्य और कला के राइटर कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी इसके लेखक हैं। और ये क्या है, एक निबंध है, क्या है, निबंध है। सिद्धांत और अध्ययन, सिद्धांत और अध्ययन की बात करें दोस्तों, ये बाबू गुलाब राय की ये रचना है। और ये क्या है, काव्य शास्त्र है, क्या है, काव्य शास्त्र है। सुख सागर, सुख सागर के लेखक हैं सदा सुखलाल। कौन है, सदा सुखलाल हैं। और जो सुख सागर है दोस्तों, ये क्या है, खड़े बोले की गद्य कहानी है, खड़े बोले का एक गद्य है ना। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। और ये क्या है, एक उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है ना। धर्मवीर भारती जी की रचना है, लेकिन ये क्या है, एक उपन्यास है। सेवा सदन, सेवा सदन दोस्तों ये प्रेमचंद जी का उपन्यास है, क्या है, सेवा सदन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, क्या है, नाटक है, जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों है हमारे गौरव के प्रतीक, हमारे गौरव के प्रतीक, इसके राइटर कौन है दोस्तों, जयप्रकाश भारती जी इसके राइटर हैं। और ये क्या है, एक जीवनी है, क्या है, जीवनी है। हिमालय की पुकार, हिमालय की पुकार दोस्तों ये है जयप्रकाश भारती जी की रचना। और ये क्या है, एक आलोचना है, क्या है, आलोचना है। हिंदी काव्य विमर्श, हिंदी काव्य विमर्श दोस्तों ये है बाबू गुलाब राय जी की रचना है। और इसकी कौन सी विधा है, आलोचना है, क्या है, आलोचना विधा की रचना है। अब दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों ये रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और ये क्या है, इतिहास है, क्या है, इतिहास है। अब दोस्तों इसका अगला क्या है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। अगर दोस्तों बात कर रहे हैं क्या है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इसके राइटर कौन हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, तो बहुत भली बात इतिहास किया गया है, इसके राइटर हैं बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय जी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है, ये भी इतिहास है। इसके बाद दोस्तों नाम आता है हिंदी साहित्य विमर्श। किसका नाम आता है, हिंदी साहित्य विमर्श। ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है। और एक इसकी ये कौन सी विधा है, एक आलोचना है, क्या है, आलोचना है। हुंकार, हुंकार की बात करें दोस्तों इसके राइटर कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी इसके राइटर हो जाएंगे। और कौन सी विधा है, काव्य है, क्या है, काव्य है। 84 वैष्णवन की यात्रा, 84 वैष्णवन की यात्रा इसके लेखक कौन है, गोकुलनाथ जी इसके लेखक हैं। और ये क्या है, ब्रजभाषा गद्य है। कौन सा, 84 वैष्णवन की यात्रा एक ब्रजभाषा गद्य है ना। अगला दोस्तों देख लेते हैं रामचंद्रिका। क्या है, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के राइटर हैं दोस्तों कौन, केशव है। कौन है, केशव है। और ये कौन सी विधा है, काव्य है, क्या है, काव्य है। अगला दोस्तों नाम आता है आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन, उसको देख लेते हैं। ये इसके राइटर हैं दोस्तों कौन, मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश जी इसके राइटर हैं। और कौन सी विधा, एक नाटक है, क्या है, नाटक है। आत्मनेय पद, आत्मनेय पद दोस्तों ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी की रचना है। और ये कौन किस विधा की रचना है, एक निबंध है, क्या है, निबंध है। उसने कहा था, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, क्या, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इसके राइटर हैं। और ये कौन सी विधा है, कहानी है, क्या है, कहानी है ना। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे क्या है कि परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु के राइटर कौन दोस्तों, लाला श्रीनिवास दास। कौन है, लाला श्रीनिवास दास जी इसके राइटर हैं। और कौन सी विधा है, ये उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। पंचांग दर्शन, पंचांग दर्शन दोस्तों राइटर हैं, वो राइटर कौन है, मथुरा लाल शुक्ल जी। कौन है, मथुरा लाल शुक्ल जी राइटर हैं। और ये किसके राइटर हैं, और ये कौन सी विधा है, ये ज्योतिषी। कौन सा है, ज्योतिष है। विचार विधि, विचार विधि के राइटर कौन है, रामचंद्र शुक्ल जी इसके राइटर हो जाएंगे, लेखक हो जाएंगे। और ये कौन सी विधा हो जाएगी, कौन सी विधा है, निबंध। कौन सी विधा है, निबंध की विधा है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी दोस्तों ये क्या है, अज्ञेय जी की रचना है। और ये कौन सी विधा है, उपन्यास है, क्या है, उपन्यास है। प्रायश्चित, प्रायश्चित के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है, भगवती चरण वर्मा इसके राइटर हैं। और कौन सी विधा है, ये कहानी है, क्या है, कहानी है। अब अगला देख लेते हैं बिखरे पन्ने। बिखरे पन्ने दोस्तों जो है ये जयप्रकाश भारती जी की रचना है। और ये क्या है, बाल साहित्य, क्या है, बाल साहित्य है। मंदिर और भवन, मंदिर और भवन क्या है, एक भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है। और कौन सी विधा है, ये क्या है, संस्मरण है, क्या है, संस्मरण है। प्रतिशोध है, प्रतिशोध किसके राइटर है दोस्तों, तो प्रतिशोध के जो राइटर हैं वो हैं क्या, विनायक दामोदर सावरकर। क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। ये कौन सी विधा दोस्तों, एक नाटक है, क्या है, नाटक है ना।
दोस्तों इस तरह से हमारा ये रिवीजन समाप्त होता है। आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।